हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 9th क्लास में हमारा इंग्लिश का टॉपिक चल रहा था डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, जिसको नरेशन भी कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। और इसकी शुरुआत हमने लास्ट टाइम की थी और आपने नोटबुक में उतार लिया होगा। और जितने रूल्स मैंने समझाए आपको, आपने लर्न कर लिए होंगे और उसको समझना है बेटा, लर्न भी करना है। टॉपिक बहुत इजी है। अगर आप मेथड से चलोगे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, अच्छी तरह समझ आएगा। और इसमें थोड़ा लापरवाही की आपने तो फिर ये मुश्किल हो जाता है। लास्ट टाइम हमने देखा सीखा था कि किस प्रकार से सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं, किस प्रकार से आस्क्ड में बदलते हैं, है ना। किस प्रकार से उसके जो कि फॉरवर्ड में लगाया जाता है, रिक्वेस्टेड में लगाते हैं, ऑर्डर्ड में लगाते हैं ना। ये सब कुछ सीखा था। और आर एस और आर वी के बीच में जो कोमा होता है, कोमा जो होता है उसके साथ में कोमा को हटा करके कौन से कनेक्टिव्स लगाते हैं, ये भी हमने लर्न किया था। जिसमें कई तरह के जो है वर्ड्स लगाए जाते हैं कनेक्टिव्स के रूप में। जिसमें हमने देखा था डेट लगाते हैं, सब्जेक्ट से शुरू होता है तो आर एस। डब्ल्यू एच कब लगाते हैं, जब डब्ल्यू एच में शुरू होता है ना। और इसी तरह अगर हेल्पिंग वर्ड से क्वेश्चन शुरू होता है तो फिर वहाँ पे बीच में इफ़ लगाया जाता है कनेक्टिव्स के रूप में। वर्ब से शुरू होता है तो टू लगाते हैं, डोंट से शुरू होता है तो नॉट टू, वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और मैंने कुछ एग्जांपल भी आपको करके बताए थे, है ना। और अब इस टॉपिक का नेक्स्ट रूल जो है उसको हम समझेंगे। नेक्स्ट रूल में देखिए आता है चेंज ऑफ प्रोनाउंस, सर्वनामों का परिवर्तन। सर्वनामों का परिवर्तन कैसे होता है इसको हमें समझना है। यानी रूल देखिए, इसमें भी 3 रूल्स है और 3 रूल्स में ध्यान से समझोगे तो आपके अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। यदि आर एस में फर्स्ट पर्सन का कोई प्रोनाउन हो, यदि आर एस में फर्स्ट पर्सन का कोई प्रोनाउन हो, जैसे आई, माई, मी, माई सेल्फ, ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, है ना। वी, अवर, अस, और सेल्वेज, ये भी फर्स्ट पर्सन में आते हैं। यानी आई के सारे प्रोनाउन और वी के सारे प्रोनाउन ये फर्स्ट पर्सन में आते हैं। ये कहीं भी आर एस में दिए हुए हो तो आर वी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं इसको। आर वी का सब्जेक्ट क्या है उसके अनुसार बदलते हैं। जैसे देखिए एक एग्जांपल दिया मैंने, सीता सेड टू मी, सीता सेड टू मी, कोमा, इन्वर्टेड कोमास में क्या लिखा हुआ है, आई कैन डू माई वर्क, इन्वर्टेड कोमास बंद कर दिया। तो ये पता है कि इस साइड का सेंटेंस आर वी होता है, इस साइड का सेंटेंस आर एस होता है, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं, है ना। और आर वी का सब्जेक्ट इसमें आगे बोलने वाला होता है, जो मैंने सब्जेक्ट लिख दिया ऊपर, यानी सीता। लड़का है या लड़की है जो भी है, वो आगे बोलने वाला कौन है उसको देखना होता है। अब यहाँ पे जो राउंड लगा रखे मैंने वो आई और माई, यानी ये फर्स्ट पर्सन की प्रोनाउन है ना। और ये आर एस में दिया हुआ है। रूल्स देखो, रूल्स में ये लिखा हुआ है आर एस में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन से हैं, आई और माई। यानी इनको चेंज करना है आगे सब्जेक्ट के अनुसार। आर वी के सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, सीता, यानी सीता कह रही है, आई सीता के लिए, तो लड़की है तो आई बोलेगी तो इसका मतलब सी में बदलेगा। और माई वर्क है, ये आगे लड़की बोलने वाली है तो हर वर्क हो जाएगा। इस तरह से फर्स्ट पर्सन का कोई प्रोनाउन इसमें दिया हुआ है तो फिर आगे सब्जेक्ट जो दिया हुआ है आर वी में उसके अनुसार बदलता है। जैसे नीचे इसका आंसर देखिए, सीता टोल्ड मी दैट, बीच में दैट कनेक्टिव्स लगाया, पिछली बार पढ़ा था हमने। यहाँ टोल्ड लगाया, ये भी लास्ट टाइम पढ़ा था हमने। अब आई को चेंज किया सीता के अकॉर्डिंग सी में, ठीक है। और कुड डू, माई चेंज किया सीता के लिए, लड़की है तो हर हो जाएगा, हर वर्क। तो ये पूरा क्या बन गया, सीता टोल्ड मी दैट सी कुड डू हर वर्क। इस तरह चेंज किया इसको। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ही सेड टू रवि, ही सेड टू रवि आई विल मेक माई फूड, ठीक है। अब इसमें वही देखो, रूल्स फॉलो करो इसको। आर वी का सब्जेक्ट है ही, ये हमें पता है। और आर एस में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कौन कौन से हैं, आई और माई, यानी आई और माई को इसमें चेंज करना है किसके अकॉर्डिंग, इस ही के अनुसार, यानी सब्जेक्ट के, आर वी के सब्जेक्ट के अनुसार। यानी लड़का बोल रहा है यहाँ पे आई, यानी लड़के के लिए आई तो ही बन जाता है। और माई फूड
अगर लड़का कहता है, जैसे ही बोल रहा है माई फूड, तो बन जाएगा हिज फूड, लड़के के लिए, है ना। तो ये चेंज होकर क्या बना है, ही सेड टू रवि, तो ही टोल्ड रवि, बीच में कनेक्टिव दैट लगाया, और फिर आई को चेंज किया, ही वुड मेक और हिज फूड। ठीक है, अभी मेक का मेक विल का वुड क्यों हुआ, ये मैं आपको बात बताऊंगा, नेक्स्ट टाइम जो रूल पढ़ेंगे उसे पढ़ेंगे ना। फिलहाल इसको इतना देखना है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन दिया हुआ है, आई, माई, मी, माई सेल्फ, वी, अवर, अस, अवर सेल्व्स, इनमें से तो आगे जो बोलने वाला होता है सब्जेक्ट, उसके अनुसार इन वर्ड्स को चेंज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेकंड रूल, यदि आरएस में कोई सेकंड पर्सन का प्रोनाउन दिया गया है, अब सेकंड पर्सन का कौन सा होता है, ये आपने पहले पढ़े हुए हैं, मैंने बता रखा है आपको, यू, योर, यू, योरसेल्फ, ये 4 वर्ड आते हैं सेकंड पर्सन में। ठीक है, तो इनको आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, यानी आरवी कौन सा होता है, इस एग्जांपल में देखिए, ये आरवी है इस साइड का, इसमें ऑब्जेक्ट पीछे वाला जो सुनने वाला होता है, कहने का अर्थ ये जो सुनता है, ये कहने वाला होता है, ये सुनने वाला होता है, तो सुनने वाला होता है ऑब्जेक्ट, तो इसके अनुसार बदलने इनको, इनमें से सेकंड पर्सन में कोई प्रोनाउन आता है तो यू, योर, यू और योरसेल्फ, इनमें से कोई आता है तो सुनने वाले के अनुसार बदला जाता है। क्योंकि इसको फिर समझ लिए, ही सेड टू गीता, उसने गीता से कहा, गीता से बोला उसने, यू मस्ट कंप्लीट योर वर्क, यानी यू मस्ट कंप्लीट योर वर्क, यानी यू यानी तुम, अब ये लड़का कह रहा है गीता को तुम, तो ये यू किसके लिए है, गीता के लिए है। योर वर्क किसका वर्क है, ये गीता का वर्क है, ये ऑब्जेक्ट का वर्क है, यहाँ लड़की का वर्क है, तो फिर यू को और योर को जो है गीता के अनुसार चेंज करेंगे, तो क्या बन गया इसमें, ही टोल्ड गीता दैट सी, यू को चेंज किया गीता के अकॉर्डिंग, सी मस्ट कंप्लीट, और योर वर्क लड़की का वर्क है ये, तो फिर क्या बन गया, हर वर्क। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल और देखिए, आई सेड टू रवि, यू आर गोइंग टू योर विलेज। ठीक है, अब देखिए इसमें भी वही बात है, रवि इसमें लड़का है, ऑब्जेक्ट सुनने वाला लड़का है, मैंने रवि से बोला, सुनने वाला रवि है, क्या बोला मैंने, यू आर गोइंग टू योर होम, यानी यू और योर, इसमें सेकंड पर्सन के 2 प्रोनाउन दिए हुए हैं, तो यू कौन है यहाँ पे, तुम का मतलब रवि को बोलता हूँ, यानी ही, और तुम्हारा गांव, तुम्हारा घर, तुम्हारे घर के लिए आया, तो तुम्हारा घर किसका घर, रवि का घर है ना, तो हिज जो है होम हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या बन जाता है, देखिए, आई टोल्ड रवि दैट ही, यू को चेंज किया रवि के अकॉर्डिंग, ही वॉज गोइंग टू योर होम, तुम्हारे घर, रवि के घर की बात हो रही है, तो हिज होम, पूरा सेंटेंस क्या बन गया, आई टोल्ड रवि दैट ही वॉज गोइंग टू हिज होम। इस प्रकार से सेकंड पर्सन का प्रोनाउन कोई आता है, यानी यू, योर, यू, योरसेल्फ आता है, तो आपको ऑब्जेक्ट अनुसार बदलता है, और फर्स्ट पर्सन का कोई प्रोनाउन आता है तो फर्स्ट पर्सन का हमने पढ़ा था कि वो सब्जेक्ट आगे कहने वाले के अनुसार बदलता है। अब देखिए नेक्स्ट रूल, एक इसका थर्ड रूल और है, यदि आरएस में थर्ड पर्सन का कोई प्रोनाउन हो तो उनका कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी थर्ड पर्सन का अगर आरएस में कहीं भी आता है ना लिखा हुआ, तो वो चेंज नहीं होते हैं, वो वैसे वैसे लिखे जाते हैं। जैसे थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं, देखिए, ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ, सी, हर, हरसेल्फ, दे, दियर, देम, देमसेल्व्स, और नाम किसी का हो सकता है, या इट जो वर्ड है इट, वो भी चेंज नहीं होता। तो ये सारे प्रोनाउंस होते हैं थर्ड पर्सन में। ठीक है, तो इनको चेंज नहीं करना होता, सिर्फ फर्स्ट पर्सन बदलता है या सेकंड पर्सन बदलता है, थर्ड पर्सन के सारे चेंज नहीं होते। जैसे एग्जांपल देखिए, रवि सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा, सी गोज टू स्कूल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये आर वी होता है, ये आर एस होता है, ये हमें पता है, और यहाँ पे सी, आर एस में सी प्रोनाउन दिया गया, यानी थर्ड पर्सन में आता है, तो ये नहीं बदलेगा, मैंने ऊपर लिख दिया इसको, है ना, चेंज नहीं होता। ऐसा कैसे उतरता है ये, तो क्या चेंज होता है वो हमें करना है, रवि टोल्ड मी दैट सी वेंट टू स्कूल, यानी सी का सी रह गया, कोई चेंज नहीं हुआ, बाकी तो बदले, जैसे सेड टू को टोल्ड में किया है, बीच में कनेक्टिव्स भी दैट लगाया है, गोज को वेंट में किया, ये क्यों हुआ ये नेक्स्ट टाइम बताएंगे आपको। फिलहाल ये ध्यान रखना है कि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन इसमें चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए आगे, अब इसमें मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए हैं, तीनों रूल्स के 3 एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल तीनों रूल्स के, है ना, तो देखो आपको करके देखना इसको, फिर कोई दिक्कत आई तो मुझे बताना।
कॉन्टेक्ट करना, फिर सॉल्यूशन करेंगे इसका। ही सेड टू मी, देखिए ही सेड टू मी आई शैल ईट माई एप्पल। अब इसमें मैंने राउंड लगा दिए जिनको आपको चेंज करना है, किसके अकॉर्डिंग होगा वो आपको रूल पढ़ करके समझना है, ठीक है। राजू सेड टू हिम यू मस्ट सिंग योर सॉन्ग, तो इसमें यू को और योर को चेंज करना है, आई को और माई को इसमें करना है। थर्ड सेंटेंस देखिए, ही सेड टू मी सी इज प्लेइंग विद हर सिस्टर, तो सी को चेंज करना है या नहीं करना, हर को चेंज करना है या नहीं करना, ये आपको रूल्स में दे करके बताना होगा, ठीक है। बाकी सारे चेंज करने मैंने बता चुके हैं आपको, कनेक्टिव्स कौन से लगेंगे वो भी आपको पता है, और इसके एक और अलावा जो भी कुछ चेंज होगा वो मैं नेक्स्ट टाइम में बताऊंगा। इसके और रूल्स बाकी है वो हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। इन सभी को आपको क्या करना है, नोटबुक में उसके जस्ट आगे उतारना है जो आपने लास्ट टाइम किया था, ठीक है। थैंक यू।